हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है ये आवेश रहित है, यानी कि विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन है आपके पास अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन जो है ना, ये एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है जो कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन के साथ में पाया जाता है। ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन जो है ये धन आवेशित होता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये जो है आपके एयरफोर्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं रेदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर या फिर सीवी रमन। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर। देखिए, लेवोजियर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एनडीए एग्जाम के लिए तैयार की गई बेस्ट बुक्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोगों को एनडीए की प्रिपरेशन के लिए टोटल 4 बुक्स देखने को मिल जाती है, जिसमें कि 2 बुक्स में आप लोगों को जो है एनडीए एग्जाम के लिए पिछले 11 वर्षों के जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनके जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही बुक्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग जिस लैंग्वेज को भी प्रीफर करते हैं आप लोग जो है उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इनका जो कंटेंट है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन के नीचे ही जो है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया गया है। और दोस्तों, ये जो बुक्स हैं आप लोगों की एग्जाम में जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को आसानी से समझ पाएंगे और साथ ही जो है आपके एग्जाम के लिए जो है क्विक रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, और 2 बुक्स हैं जिनको आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये बुक्स भी जो है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई है। और इस बुक्स के थ्रू जो है आप लोग दोस्तों सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और साथ ही जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए जो है एनालिसिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बुक्स के जो सैंपल पेपर्स हैं उनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग जो है इनको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, डेफिनेटली बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो एनडीए एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक्स को आप लोग परचेस कर सकते हैं। इनको परचेस करने के लिए दोस्तों आप लोग जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है इनको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, या फिर जो है आप लोग नजदीकी बुक स्टोर के ऊपर से भी जो है इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन परचेस करने के लिए जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे परमाणु जिनमें की प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो है आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं समस्थानिक, समदाबिक, समावयवी या फिर समन्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक। क्योंकि समस्थानिक उन्हें कहा जाता है जिनमें कि प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनको कि हम लोग जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके बारे में भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही रूप से सुमेलित है, यानी कि इन पेयर्स में से कौन सा जो है वो सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन,
अल्फा कण डब्ल्यू.सी. रोंटजन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, या फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन जे थॉमसन। तो देखिए दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है ये जेम्स चैडविक को दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी खोज के लिए जो है इनको फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो भी दिया गया था। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपके जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की जो खोज है वो आपके रेदरफोर्ड और गोल्डस्टीन इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। और अल्फा कण की जो खोज है वो भी रेदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और डब्ल्यू.सी. रोंटजन का जो नाम है वो आपके एक्स किरणों के साथ में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और अगर बात करें कि इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो देखिए, प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होते हैं। ठीक है। और नाभिक जो होता है वो खुद भी धनावेशित होता है, क्योंकि उसमें उपस्थित प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप लोग स्पेशली याद रखेंगे। और यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणुीय नाभिक जो है ये किसने खोजा था, यानी कि हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। ऑप्शंस दिए गए हैं रेदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर जे थॉमसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेदरफोर्ड। देखिए, परमाणुीय नाभिक की जो खोज है वो अर्नेस्ट रेदरफोर्ड के द्वारा 1911 में की गई थी। ठीक है। इसके अलावा एक और स्पेशल पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि परमाणु सिद्धांत और आंशिक दाब का जो नियम था उसके बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि समस्थानिक C14 का जो संबंध है ये किसके साथ में है। ठीक है। यानी कि जो आइसोटोप कार्बन 14 है इसका रिलेशन किसके साथ है। ऑप्शंस दिए गए हैं कैंसर के निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, जीवाश्मों की आयु निर्धारण से, या फिर अनुरेखक तकनीक से। तो दोस्तों, C614 यानी कि समस्थानिक कार्बन 14 का जो संबंध है ये आपके जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी की आयु निर्धारण के लिए जो है यूरेनियम डेटिंग विधि को यूज में लेते हैं, जैसे कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग विधि को यूज में लिया जाता है। उसी तरीके से अगर आपको पृथ्वी की आयु का निर्धारण करना हो तो उसके लिए जो है यूरेनियम डेटिंग विधि को अपनाया जाता है। तो यहाँ से दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए 8वां सवाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शंस हैं खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्वों में पाया जाता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, परमाणु जो है ना वो तत्व का वो छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही तरीके से निर्धारित करता है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। देखिए, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना वही उस तत्व की परमाणु संख्या भी कहलाती है। और देखिए, परमाणु संख्या को जो है ना कैपिटल Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए, किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है ना
वो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तब जाकर के मिलती है। ठीक है, यानी कि आपके ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, कि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वैसे काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। तो परमाणु जो है ना ये विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनता है जिनको मूल कण कहा जाता है। और ये मूल कण जो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि स्थायी मूल कण हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अस्थायी कण भी होते हैं जैसे कि प्रोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, ये सब जो है ना आपके अस्थायी कण होते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया है ना तो इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को छोटी से छोटी अपडेट टेलीग्राम पर सबसे पहले देखने को मिलती है। और दोस्तों डेली क्विज को भी आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम पे अटेंड कर सकते हैं, तो इसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु में जो है कक्ष को भरने का जो क्रम है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शंस हैं ऑफ-बो सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइगेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी हुंड के नियम के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑफ-बो सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित क्रम में ही भरते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय जो है ऊर्जा स्तर का भी जो है ध्यान रखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाभिक के आकार की जो कोटि है वो निम्नलिखित में से क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, नाभिक जो है ना ये अत्यंत मतलब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। और अगर बात करें कि इस पर आवेश कैसा होता है तो नाभिक जो है धनावेशित होता है। ठीक है, और नाभिक में जो है परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान जो है वो केंद्रित होता है। और नाभिक के आकार की जो कोटि है ये आपके 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और नाभिक के गुणों के बारे में या फिर जो है नाभिक का पता लगाने का जो श्रेय है ये आपके रदरफोर्ड को जाता है। और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं तो याद रखेंगे कि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कक्षाओं के ऊपर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्रमशः 18 और 20 है, तो आपको बताना है कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ने से मिलती है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ लेंगे जिससे कि हमें मिल जाएगी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 38। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो हम जानते हैं कि नाभिक में जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तो ये भी आपको गलत दिया हुआ है क्योंकि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि न्यूट्रॉन के साथ में प्रोटॉन भी पाया जाता है। ऑप्शन डी देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है क्योंकि ये जो है आपके CDS FCAT एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर हाइड्रोनियम। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, और देखिए अगर बात करें कि इनमें से जो है आपके
रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्राइटियम, यानी कि ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना कम ऊर्जा वाले बीटा कणों को जो है उत्सर्जित करता है। और दोस्तों ट्राइटियम में है ना 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न तत्वों में से जो है किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो है ना ये पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है और ये जो है सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका जो संकेत है ये आप लोग जानते ही हैं कि कैपिटल एच होता है और इसकी जो परमाणु संख्या है वो 1 होती है, ठीक है। और सूर्य और तारों का जो आधा भाग है वो भी आपके हाइड्रोजन से ही बना हुआ होता है। और इसके नाभिक में जो है ना केवल 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है। और ये जो है आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। और इसकी जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं तो इनको आप लोग याद रखिएगा, चाहो तो आप लोग इनको नोट भी कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डैश गति से नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास रूपांतरणीय, स्पिन, कक्षीय या फिर कंपन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय। देखिए परमाणु के परिक्रमण और स्थायित्व की व्याख्या करते हुए रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु जो है ये आपके सौरमंडल की भांति ही होता है और परमाणु में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर यानी कि वृत्ताकार कक्षाओं में जो है ग्रहों के समान परिक्रमण करते हैं, ठीक है। और इस वृत्ताकार पथों को कक्षाएं कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन की जो गति है ये कक्षीय गति होती है यानी कि ऑर्बिटल मोशन। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 19। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को जो है सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। ऑप्शंस दिए गए हैं गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर जो है टकराया था और इसी के आधार पर जो है रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। और उसने बताया था कि किसी परमाणु के अंदर जो है एक धनावेशित केंद्रक होता है जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, ठीक है। और किसी परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर ही निहित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान वाले तत्वों से बने परमाणु जो है वो इनमें से किस रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको आइसोबार्स यानी कि समभारिक, ऑप्शन बी समलवण, ऑप्शन सी समस्थानिक या फिर ऑप्शन डी आयन। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समबारिक यानी कि आइसोबार्स। देखिए भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है उनको हम लोग समभारिक यानी कि आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण समभारिक तत्वों के जो भौतिक गुण हैं वो समान होते हैं लेकिन जो रासायनिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके अतिरिक्त जो है सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो वैसे जो है इसका आंसर मैंने आप लोगों को इसी क्वेश्चंस में बता दिया है। तो आप लोगों को जो है इसका सही जवाब क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को डेली क्विज देखने को मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।